हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ये आज जो आपका क्लास है करंट अफेयर का, और इसमें क्या क्या है कि बिहार करंट अफेयर भी साथ में दिया है और पेपर पक्का फंसेगा, ये बात एकदम 100% गारंटी है। आज आप अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये है जो अभी ये मेन्स कोर्ट रीडर के लिए और प्यून क्लर्क का जो आने वाला एग्जाम है, उन दोनों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, आप इसमें क्या करिएगा कि देखिए, इसको आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने से देखिएगा आपको हूबहू यही क्वेश्चन सब छपेंगे, क्योंकि पिछली बार जो करंट अफेयर मैंने बताया था उससे 10 क्वेश्चन लड़ा था। इस बार से तो आपको लगता है कि जितना भी आएगा इसमें से, देखिए, इसमें से 100% चांस है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या है और किस तरह के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये पूरा कंक्लूडन है ये मेंस के लिए। और सिविल कोर्ट में आज तक जो क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर है, किस टाइप के आते हैं, करंट अफेयर कैसे हम इस बोलते हैं कि सारा चीज़ इसमें से फंसेगा। देखिए कैसे फंसेगा, समझिए। एक दो लेवल देख लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिनको भी सिविल कोर्ट मेंस का नोट्स चाहिए वो क्या कीजिएगा, इतने नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्यून और क्लर्क दोनों का ये अवेलेबल है, आप इसका चाहिए तो इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये कीजिए कि देखिए, ये जो है, ये जो एकदम रिवीजन नोट्स है, इसको एकदम बहुत जल्द, एक दिन क्या 3-4 घंटे में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये ऐसा नोट है। ठीक है, आप लोग जो भी पूरा तैयारी कर चुके हैं, तो तैयारी अगर नहीं किए हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब भी ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप एग्जाम से पहले इसको देखो, इसमें वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर से पहले पेपर, और पेपर जो भी फंसेगा इसी में से फंसेगा। आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें से 100% चांस है कि 95% क्वेश्चन आपका उसमें से फंसेगा। ये बात एकदम गारंटेड है। आप पढ़े कहीं से पढ़ लिए, आप बस अपने आप को चेक कर लीजिए कि मेरा लेवल क्या है, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि देखिए, क्वेश्चन जो है वो है इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इदुक्की ये जो है बांध, ये है पेरियार नदी पर। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। इससे एक बात ये समझिए कि पेरियार जो है ये केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में। इस सब को आप नोट करते चलिएगा। देखिए, पिछले बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसी टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज बहुत सारा लाया है, इसी से फंसेगा पेपर, इतना बात एकदम कन्फर्म है। तो चलिए, इसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि ये केरल राज्य में है। एक चीज़ आप देखिए कि हीराकुंड बांध जो है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसको आप लिख लीजिएगा कि हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। और यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। उसके बाद है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका का जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। ये बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के जाइए आप, आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जम्बेजी जो है नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिम्पू आदि नदी अफ्रीका के प्रमुख नदियां हैं। अफ्रीका के बहुत सारे नदी है, कौन कौन है? तो नाइजर है, जायरे है, ऑरेंज है, लिम्पोपो है। ये सब क्या है कि अफ्रीका के ये है जलप्रपात। ठीक है, आपको इतना भी समझ में आ गया। उसके बाद है कि इंडिया डिवाइडेंट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हर एक हमारे किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल जाता है। तो कहेगा कि इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद इसमें एक दो हम बता देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे आनंद मठ का पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद पूछेगा पोस्ट ऑफिस तो रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये हो गया महात्मा गांधी जी का। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, ये है अबुल कलाम आज़ाद का। उसके बाद प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण का। देखिए, हम जो बोले हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, देखिएगा इसमें से एगो आपको कंफर्म पूछा जाएगा। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उसका नाम था एनी बेसेंट। ये बात समझ गए आप। ये उसके बाद है कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो ये है ब्योमोस चंद्र बनर्जी। ये बात आप समझ में आ रहा है। उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में हम कुछ और बता देते हैं कि 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। देखिए, पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको हम बात करते हैं कि देखिए, एक ये जो है कुछ बीच में करंट अफेयर है। करंट अफेयर क्या है कि किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, मतलब है इन्वेस्टर रिस्क रिड्यूशन एक्सेस
IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? तो ये है सेबी। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम करंट पूछता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जी कमलावर्धन राव ने किस संस्था के CEO का पदभार संभाला है? देखिए FSSI फूड कॉर्पोरेशन, ये सॉरी FSSI जो होता है इसका संभाले हैं। ये आपको पूछा जाएगा, CEO से तो रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद है कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ये है ओडिशा। देखिए ओडिशा में भी बहुत कुछ हुआ है, उसका हम पहले भी आपको क्वेश्चन बताए हैं और ये भी है। आगे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूलन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूलन का क्या होता है? अवमूल्यन का क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में हुई थी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर पूछेगा कि उच्च न्यायालय एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1861 में। किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने अपने शासनकाल में 1861 में उच्च न्यायालय एक्ट को पारित किया था। ठीक है, उसके बाद है कि 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट खुला था। कब? 1862 में। देखिए कोर्ट का एग्जाम है तो आप कोर्ट के बारे में अच्छे से रट के जाइएगा। उसके बाद है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। उसके बाद देखिए कि पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? तो आप कहिएगा अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में हाई कोर्ट का वर्णन आता है। इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे हम बताते हैं आपको। देखिए कि किस देश ने दर्जन चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये है जनवरी 24 को। ओके, उसके बाद है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है जनवरी 21 को। ये सब एकदम करेंट क्वेश्चन है, ये सब देखिए हर एक बार पूछा जाता है किस तिथि को कौन क्या मनाया जाता है, तो ये सब चीज़ आपको पूछा जाता है, तो आप इसको देखिएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देखिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको अगर नोट्स लेना है तो नोट्स ये एकदम रिवीजन फॉल टू क्लास एकदम इससे होगा। रिवीजन लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा देने से पहले अपने आप को देख लेना है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, तो इसको देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ ये है कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगी। उसके बाद आप हमको बोलोगे कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको पहले से ये सब पढ़ा चुके हैं। ओके, तो इसमें ऐसे राइटिंग का गजब कॉन्सेप्ट के साथ सब चीज़ बताया गया है। सारा चीज़ जो भी चीज़ आपको एग्जाम में लेवल में बहुत हार्ड लगता है वो हम बहुत इजी तरीके से नोट्स में समझाए हैं। आप जो बच्चे लिए हैं उनका बहुत बहुत आभार, जो नहीं लिए हैं वो जल्दी से ले ले। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से जो संबंधित प्रावधान है वो है भाग 9 में। किसमें है? भाग 9 में। इतना बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कि भाग 9 के बारे में हम कुछ बता देते हैं कि भाग 9 जो है अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अनुसूची 11वां का संबंध, अनुसूची 11 का संबंध किससे है? तो ये भी पंचायती राज से है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये किससे हुआ था? तो ये हुआ था पंचायती राज से। ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पंचायती राज का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिला से किया था। ये बात आप इतना बात अच्छे से समझ गए। उसके बाद है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तब बताइए, अशोक के शिलालेखी की जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। किस लिपि में वो दिया गया है? ब्राह्मणी लिपि में। इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिलती है। ये 3 चीज़ में मिलती है, ब्राह्मी, ये उसके बाद खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, 4 चीज़ में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये बात आपको समझ में एकदम अच्छे से आ रही होगी। और देखिए इसमें पूछा जाएगा कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, सबसे लंबा? तो ये है 7वां। ठीक है, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है तैमूर लिंग, देखिए इससे एक क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता है। तैमूर लिंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में।
उसके बाद तैमूर लंग का जो बाबर है इसके पूर्वज थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि खिज्र खां ने इसकी स्थापना, ये जो है खिज्र खां जो थे वो 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का शासन कमजोर हो गया था, ये बात आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 2023 की बैठक की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी वो खंडित विश्व में सहयोग करना, कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में ये सहयोग करना था। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया जो है ये हमारे अभी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको हूबहू पूछे जाएंगे वहाँ। उसके बाद है कॉन्गिजेंट के नए सीईओ के रूप में को किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार को। इसमें ऑप्शन आपको देगा रवि सिंह, रवि कुमार, रवि शाह, कुछ इस तरह से दो चार घुमा फिरा के देगा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि रवि कुमार लिखिएगा, ओके। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा जो है किसको दर्शाती है? तो ये समुद्र तल के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को ही तो कंटूर रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका, देखिए मुद्रा वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है ये कैसी मुद्रा है? तो इसकी जो मुद्रा है उसको रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंड। उसके बाद है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये अभी कौन है, ये हमको बताइए। इस जो क्वेश्चन है जब का है इसमें ऑप्शन जो दिया है ये पुराना ऑप्शन है, ये जो है ऑप्शन अभी पुराना है। तो देखिए इनका जो अभी वर्तमान में है रोजर बिन्नी है। कौन है अध्यक्ष? रोजर बिन्नी, ठीक है। पहले सौरव गांगुली थे, उन्हें अब हटा दिया गया है, वो तो रोजर बिन्नी है, ये बात आप समझते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे कि आर्मेनिया गणराज्य रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? देखिए एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है नीलाक्षी साहा सिन्हा। देखिए इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ नीलमी कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा तो आप समझिएगा कि नीलाक्षी सिन्हा है, ठीक है, ये सिन्हा है। उसके बाद है आपको अगर नोट चाहिए रिवीजन के लिए तो आप जल्दी से ले लीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन है नहीं, 2 दिन है। आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर रेट सस्ता करेंगे ये सब, तो ये सब चीज़ सस्ता नहीं होता है, अच्छे चीज़ की वैल्यू हमेशा वही रहती है। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि आप इसको लीजिए और अपना तैयारी को जांच लीजिए कि हम कैसे हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने से कुछ नहीं होगा, इसको लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार ये कोशिश कर लिया जाए, ओके। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे कि बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो ये जो है इस केंद्र सरकार ने राशि जो दी है 1.64 लाख करोड़ राशि देने की घोषणा की है, ओके। उसके बाद है कोई कृत्य, क्या है? कोई कृत्य जो है वो है अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है तो। वो किया जाता है क्या? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया जाता है तो वो अपराध की गिनती में नहीं आता है। इस बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम पढ़ते हैं, आगे जो हम देखते हैं उसको देखिए। कौन सी देश विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ये भारत बन गया है अभी, ठीक है। ये लेटेस्ट 2024 का न्यूज़ है आपको कि भारत बन गया है। उसके बाद है कि वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो R.K. विष्णु प्रसाद को, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में पहली बार 59 लाख टन लिथियम कहाँ पाया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पाया गया है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद हम आगे जो बात करते हैं आपसे, देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है डॉट है। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत में सभी चीज़ का होता है, कृषि प्रधान देश है, इसका एक अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। उसके बाद है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मिश्रित कृषि की होती है जो है, और देखिए नकदी फसल ये नहीं है, उसके एक ही खेत में एक ही साथ दो से नहीं, ये मिश्रित खेती नहीं हुआ। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यही तो मिश्रित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सैन्य दल का नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और आज जितना हम क्वेश्चन दिए हैं ये
काफ़ी आपके लिए बेनिफिट है। आगे जो है 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी। आप कहिएगा कि सर 2022 का आप बता रहे थे, देखिए तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि करंट तो सबको पता रहता है ना, 23-24 आपको पता रहता है, 22 में गड़बड़ा जाते हो। ATIM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मतलब ये दिया गया, किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है KM मेनन को दिया गया है। उसके बाद है कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है, तो ये जो ऐप है ये मोबीक्विक है। आगे हम आपसे बात करते हैं कि देखिए आगे जो क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकेंड प्रेफरेंस मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो ये जो है इनका जो नाम है वो है बीवी गिरी, ऑप्शन बी। आगे जो है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो सांगपो और निहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। ठीक है, इसको नेपाल में बोला जाता है, सब चाइना में, नेपाल में, इस सब टाइप से। ठीक है, उसके बाद है रासलीला याओ संग लड़ाई चराई ओबा त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है, तो ये जो है मणिपुर लोगों का ये बनाया जाता है। तो ये त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलेंगे। आज मैंने एक ऐसा कंटेंट सेट किया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप इसको देख के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देख लीजिएगा कि सर पैटर्न कैसा पूछा जाता है। आगे है कि देखिए आगे जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है वो प्लीज़ नोट्स ले, और देखिए कि अपना ले और अपना जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी लेवल को अपने आप को जाँच ले। और देखिए क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, क्वेश्चन जो हमारे नोट्स है इस नोट से पढ़ेंगे, फंसेंगे पूरा एकदम, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऐसा बहुत हुआ था। उसके बाद है कि किस संगठन ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SLV-D2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, तो ये है IRSO उसरो। इसके भारत के पहले ग्लास इग्लू रेस्ट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया गया था, तो देखिए तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। आगे जो क्वेश्चन है उसको समझिए कि स्वेथलिंग कप संबंधित है। देखिए कप वाला क्वेश्चन आता है कि ये कप किससे है, डुरंड कप हो गया, स्वेथलिंग कप हो गया, तो स्वेथलिंग कप जो है ये किससे है, तो ये है टेबल टेनिस से। ठीक है, ये कहाँ से है, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 2। उसके बाद है काली मुद्रा जिसको कहते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है, तो ब्लैक मनी जो है यह अवैध आय है जिस पर कि आयकर नहीं दिया जाता है, यह अवैध मुद्रा है, ये सब नहीं होगा, यह जाली मुद्रा ऐसा कुछ नहीं है, यह गंदी खराब मुद्रा ऐसा कोई मुद्रा नहीं होता, यह अवैध आय जिस पर आय नहीं दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। आगे जो है उसको देखिए कि बिहार स्टेट का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका ऑफिशियल लेटर एग्जाम डेट के बारे में मैंने बता दिया है। आप लोग इधर उधर जाने से अच्छा है कि इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस दिन से आपका एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में होल जानकारी है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिहार वेल्ट्रॉन के जितने भी मेरे सिविल कोर्ट वाले साथी हैं वो बिहार वेल्ट्रॉन की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको कंप्यूटर नॉलेज है, तो इनका फॉर्म भी आप लोग ने भर दिया होगा। इनका अगर नोट चाहिए तो हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, और आपको 620 ये है 7411 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको बता देना है कि सर मुझे वेल्ट्रॉन का नोट चाहिए। आप अमाउंट एक पे करके और ये नोट्स ले सकते हैं, 129 का अमाउंट पे करके बिहार वेल्ट्रॉन का नोट्स आप ले सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन हम बात करते हैं वो देखिए कि क्या है, भारत ने किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, तो ये टर्की को। उसके बाद है कि पहली G20 सतत वर्ष वित्तीय कार्य समूह का बैठक कहाँ उद्घाटन किया गया था, तो ये गुवाहाटी में। आगे क्वेश्चन है क्या, इसको देखिए कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में महात्मा गांधी बने थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कहाँ हुआ था, तो बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ था, ये बताइए आप कि कब हुआ था। तो इस सब जानता है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, इसी से हमारे देश में 2 धारा विचार की उत्पन्न हो गई थी, एक मुस्लिम एक हिंदू, इसी से बंटवारा स्टार्ट हो गया था, और 1947 के अथी में फाइनली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बात हो गई थी। आगे जो हम बात करते हैं कि देखिए नाउ यू ब्रेथ पुस्तक के किस गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो राखी कपूर को। आगे है किस भारतीय अमेरिकी को दूसरी बार विश्व के प्रतिभाशाली वर्ल्ड ब्राइटेस्ट छात्र के रूप में नामित किया गया है, तो नताशा पेरियाना
गम को, ठीक है। उसके बाद है मातृभूमि ऑफ बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो डॉक्टर पेगी मोहन ने, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए कि विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय कौन बनने वाला है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें टोटल मैंने 60 प्लस क्वेश्चन करवाया है। आप लोग अपना देख लीजिए कि आपका स्कोर क्या आता है, और मैंने 60 करवाया है, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये बात आप एकदम 100% श्योर रखिए। और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं लास्ट में, कि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है वो प्लीज़ नोट्स ले लें, और एक दिन में ये 3 घंटा आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये नोट्स पढ़ने से आपका रिजल्ट जो अभी 80 आ रहा होगा तो वो 95 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझिएगा अच्छे से। और आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, हमसे व्हाट्सएप करके और मैसेज ये करके आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर जाके वो ले सकते हैं। ओके, उस पर वो पीडीएफ क्लास का डाला रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।